Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about plant classification. Classification of plants. Plants को किन किन बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था. फर्स्ट तो हमारे पास है, फर्स्ट इज क्रिप्टोगैम एंड सेकेंड वन इज फेनेरोगैम. प्लांट्स को मेनली क्लासीफाई किया गया टू टाइप्स में, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम. फिर अगेन क्रिप्टोगैम जो थे उनको अगेन डिवाइड किया गया थ्री टाइप्स में, थ्री डिविजन्स में, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. फिर अगेन थैलोफाइटा जो थी उसको अगेन डिवाइड किया गया टू टाइप्स में, एल्गी, फंजाई. नेक्स्ट इज फेनेरोगैम. फेनेरोगैम को अगेन डिवाइड किया गया स्पर्मेटोफाइटा में. स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया गया टू डिविजन्स में, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. अब इन सब को हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या इनमें होता है, क्या क्या आता है इनमें. तो फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम. क्रिप्टोगैम क्या होते हैं? प्लांट्स दैट हैज़ नो ट्रू फ्लावर्स, सीड्स इंक्लूडिंग फर्न्स, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, लाइकन्स, एल्गी एंड फंजाई. क्रिप्टोगैम जो है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रू जो होता है फ्लावर्स भी नहीं होता और सीड्स भी नहीं होते. जिनमें कौन कौन से, मतलब कि विदाउट फ्लावर और सीड्स जो होंगे उनको हम बोलेंगे क्रिप्टोगैम. इनमें कौन कौन से आएंगे? फर्न्स आगे, मॉसिस होगी, लिवरवर्ट्स, लाइकन्स, एल्गी और फंजाई. तो फिर हमने देखा कि क्रिप्टोगैम जो थे वो उनको अगेन क्लासीफाई किया गया थ्री डिविजन्स में. फर्स्ट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. तो अब हम देखेंगे कि थैलोफाइटा क्या होता है. फर्स्ट वन इज थैलोफाइटा. थैलोफाइटा आर फाउंड इन मॉइस्ट और वेट प्लेसेस. थैलोफाइट्स जो होते हैं वो कहाँ पर फाउंड होते हैं? मॉइस्ट और वेट प्लेसेस पे पाए जाते हैं. जिनमें क्या होता है? विदाउट वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. उनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती रूट, स्टेम और लीव्स में. रूट, स्टेम और लीव्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होते. किसमें? थैलोफाइटा में. क्रिप्टोगैम की अगेन जो फर्दर जो डिवाइड किया गया उनको थैलोफाइटा में. तो थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा को अगेन डिवाइड किया गया, उसमें कौन कौन से आएंगे? एल्गी और फंजाई. थैलोफाइटा में और हम देखेंगे इसमें, इनमें हमने देखा कि ये मॉइस्ट और वेट प्लेसेस में पाए जाते हैं विदाउट वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. तो अब इनमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ वस्कुलर बंडल. इनमें वस्कुलर बंडल जो है वो एब्सेंट होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं. तो वस्कुलर टिश्यू जब इनमें ट्रू रूट, जब इनमें रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, तो इनमें वस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होंगे. नॉर्मल सी बात है. तो इसमें वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होंगे और नो जाइलम एंड फ्लोएम. वस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. तो इसमें, इनमें क्या है? दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. ये जो थैलोफाइटा जो होते हैं वो एक ऑटोट्रॉफिक नेचर होते हैं एक्सेप्ट फंजाई के. जो फंजाई होती है उसके अलावा जो ये थैलोफाइटा होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर होते हैं एक्सेप्ट फंजाई के. फंजाई जो होती है वो हिट्रोट्रॉफिक होती है. सेक्स ऑर्गन्स इनमें सिंपल होते हैं. देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इनमें वो सिंपल होते हैं और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन इसमें नहीं होती आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इसमें थैलोफाइट्स में एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे एल्गी के एग्जाम्पल है ये लिए हुए इधर, स्पाइरोगायरा, यूलोथोरिक्स और कारा. फिर हम देखेंगे थैलोफाइटा को अगेन टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज एल्गी एंड सेकंड वन इज फंजाई. एल्गी जो होती है वो ग्रीन कलर्ड है. ग्रीन कलर्ड क्यों है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड बॉडी होती है इनकी, हेंस ऑटोट्रॉफिक नेचर होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो ये ऑटोट्रॉफिक इनका नेचर होता है, ये अपना फूड जो है खुद बनाते हैं. एंड लार्जली एक्वेटिक प्लांट. इनमें जो है लार्ज नंबर में जो एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं वो आते हैं. एग्जाम्पल आ गया इनमें स्पाइरोगायरा. नेक्स्ट वन इज फंजाई. फंजाई जो होती है वो एक क्लोरोफिलस होती है, मतलब कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और इसलिए ये जो है अपना फूड खुद नहीं बना पाते. इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंजाई का. इसलिए हमने जो ऊपर अभी देखा कि थैलोफाइट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं मेनली, लेकिन जो फंजाई होती है उसका नेचर हिट्रोट्रॉफिक होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है. फंजाई का एग्जांपल हमारे पास आ गया ईस्ट. नाउ क्रिप्टोगैम को एक थ्री डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. तो फर्स्ट वन हमने देखा थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में हमने अगेन डिवीजन देखी, वो कौन कौन सी थी? एल्गी और फंजाई. तो ब्रायोफाइटा के सेकंड जो डिवीजन आई वो आई ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो टेरिस्ट्रियल प्लांट होते हैं, स्मॉल जो होते हैं, स्मॉल टेरिस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? डैम्प, सीडिड एरिया एंड सैंडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं. डैम्प और सीडिड जो एरिया होगा वहाँ पर पाए जाएंगे और सैंडी हैबिटेट्स में पाए जाएंगे ब्रायोफाइट्स. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है क्योंकि ये टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है. दे डू नॉट हैव रूट्स बट हैव क्रूड स्टेम एंड लीव्स. इनमें रूट्स नहीं पाई जाती लेकिन क्या होता है? हैव क्रूड स्टेम और लीव्स होंगे.
रूट की जगह पे इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ रूट्स। दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स, नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं ये। दे आर प्रोड्यूस्ड स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ सीड्स। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स रिप्रोडक्शन के टाइम पे इंस्टेड ऑफ सीड्स के। सीड्स से प्रोड्यूस नहीं करते, क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होती है। और एग्जांपल इसमें क्या क्या आ गया, मार्केंसिया आ गया, रिक्सिया आ गया और फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल कौन कौन से आ गए, मार्केंसिया, रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम की जो फर्दर डिवीजन थी वो कौन सी आई, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, दे डू नॉट हैव ट्रू फ्लावर्स और सीड्स। टेरिडोफाइट्स में ट्रू फ्लावर भी नहीं होता और सीड भी नहीं होता, इसलिए ये किसके अंडर आया, क्रिप्टोगैम्स के अंडर। दे हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनमें क्या होगा, ट्रू रूट भी होगी, स्टेम भी होगा और लीव्स भी होंगी। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, बिकॉज दे हैव वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इनमें वस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे तो इसलिए इनमें रूट भी होगी, स्टेम भी होगी और लीव भी होंगे। लेकिन ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करेंगे, स्पोर्स के थ्रू। दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया जो होंगे, स्पोर्स से स्पोरेंजिया बनेंगे। स्पोरेंजिया जो होंगे वो कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, ग्रुप्स ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स पे प्रोड्यूस होंगे। स्पोरोफिल्स क्या हुआ, क्या होते हैं स्पोरोफिल्स, लीव्स दैट बियर स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल्स, फिल्स जहाँ पे वर्ड आ गया मीन्स लीव्स, लीव्स दैट बियर स्पोरेंजिया। इनमें टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। फर्स्ट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। टू फॉर्म में मतलब कि ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी और गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होगी वो एसेक्सुअल फॉर्म होगी और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होगी वो सेक्सुअल फॉर्म होगी। गैमेटोफिटिक जनरेशन में गैमेट्स बनेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज फेनेरोगैम्स। फर्स्ट हमने पढ़ा क्रिप्टोगैम्स और सेकंड वन आया हमारे पास फेनेरोगैम। फेनेरोगैम्स क्या होते हैं, देर सीड बियरिंग प्लांट्स। इनमें सीड प्रेजेंट होते हैं एंड प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड विद स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। क्रिप्टोगैम में क्या था, सीड नहीं होते थे उनमें। सीड क्या, उनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती थी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में, और स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती थी। इनमें क्या हो रहा है, सीड बियरिंग प्लांट्स होंगे ये और प्लांट बॉडी इनकी डिफरेंशिएट होगी इसमें स्टेम, लीव्स और रूट्स में। दे आर वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम भी इनमें वेल डेवलप्ड होगा। फिर अगेन फेनेरोगैम्स जो होते हैं इनको अगेन फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में हम इनको डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो नेक्ड सीड जिनमें होगा और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होंगे, और एंजियोस्पर्म जो होंगे उनमें एनक्लोज्ड सीड होगा। जो फ्रूट होगा वो सीड एनक्लोज्ड सीड होगा और फ्लावरिंग प्लांट होंगे। जिम्नोस्पर्म जो होंगे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे और एंजियोस्पर्म जो होंगे वो फ्लावरिंग प्लांट होंगे। और जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होगा और एंजियोस्पर्म में एनक्लोज्ड सीड होगा। तो फर्स्ट इनमें डिफरेंस क्या आया, प्लांट्स आर यूजुअली एवरग्रीन होंगे, वुडी, दे मे बी पेरिनियल। प्लांट्स जो होंगे वो एवरग्रीन होंगे, यूजुअली वुडी होंगे और मे बी पेरिनियल होंगे। पेरिनियल उनका लाइफ साइकिल जो होगी वो पेरिनियल्स हो करेंगे, वो पेरिनियल। नेक्स्ट वन इज एंजियोस्पर्म में क्या आया, प्लांट्स आर यूजुअली टेरेस्ट्रियल होंगे, मे बी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो यूजुअली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं और क्या होता है ये एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं। वेल डेवलप्ड इनमें वस्कुलर सिस्टम बट डू नॉट हैव वेसल्स। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम तो होता है लेकिन वेसल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते। एंजियोस्पर्म में क्या होगा, वस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप्ड विद जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्टिव जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर जनरली फॉर्म कोन्स एंड स्ट्रोबिलस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से होंगे, कोन्स एंड स्ट्रोबिलस। और एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगी। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होगी। नो नेक्स्ट वन इज एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या क्या होंगे, साइकस, पाइनस, जिंको, रेडवुड, देवदार। साइकस, पाइनस, जिंको, रेडवुड और देवदार जो है कुछ एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म्स के। नाउ नेक्स्ट वन इज एंजियोस्पर्म के एग्जांपल कौन कौन से होंगे। इसमें मैक्सिमम सीजनल जो प्लांट्स होंगे वो आएंगे, जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, व्हीट, राइस, मेज, बार्ले, ये सब आ गए सीजनल प्लांट्स के एग्जांपल किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट थे, जो फ्लावरिंग प्लांट थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, किस किस में, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स प्लांट और डाइकोटिलिडन्स प्लांट। मोनोकोटिलिडन प्लांट्स, मोनोकॉट का मतलब क्या हुआ, मोनो, मोनो मीन्स वन, जिनमें सिंगल कोटिलिडन होगा उनको हम बोलेंगे मोनोकोटिलिडन प्लांट। और डाइकोटिलिडन, डाई मीन्स टू, तो जिनमें डबल कोटिलिडन प्रेजेंट होगा उनको हम बोलेंगे
डाइकोटिलेडन्स प्लांट। इनके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कॉर्न सीड, बैम्बू, वीट, राइस, मेज, ग्रासेस, बनाना और सुगर केन। मोनोकॉट के एग्जांपल आए ये सब। डाइकोटिलेडन्स प्लांट के एग्जांपल बीन सीड, कॉटन, कैबेज एंड कैरेट। अब इनमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं और डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं। मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं, द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट हैव सिंगल कॉटिलिडन, और डाइकॉट का एम्ब्रियो कैसा होगा जिसमें टू कॉटिलिडन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज, मोनोकॉट में क्या होगा, रूट सिस्टम जो होगा वो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होगा। फाइब्रस रूट सिस्टम होगा मोनोकॉट में, और डाइकॉट में होगा टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होगा, लीव्स की जो वेनेशन होगी वो पैरेलल वेनेशन होगी, और डाइकॉट की रेटिकुलेट वेनेशन होगी। मोनोकोटिलिडन्स रूट्स और स्टेम जो होंगे इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, लैक ऑफ कैम्बियम होगा, इसलिए ये क्या हो गए, कैन नॉट ग्रो इन डायमीटर, इसलिए ये डायमीटर में ग्रो नहीं कर रहे होते। मोनोकोटिलिडन्स जो रूट होती है और स्टेम होती हैं उनमें क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा। और डाइकोटिलिडन्स की जो रूट होगी और स्टेम होगी उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा। इनमें बोला कि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा, और इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा डाइकॉट में, इसलिए दे हैव एबिलिटी टू ग्रो इन डायमीटर, और मोनोकॉट्स में दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू ग्रो इन डायमीटर बिकॉज इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। मोनोकॉट का नेक्स्ट जो टाइप आया वो क्या हुआ, पार्ट आया, इसमें क्या बोला, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा मोनोकॉट में, और डाइकॉट में एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। वस्कुलर बंडल मोनोकॉट में स्कैटर्ड होंगे, और इनमें वस्कुलर बंडल जो है वो रिंग फॉर्म में होंगे। मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगी, और डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी। लीव्स मोनोकॉट के जो होंगे वो आइसोबाइलेटरल होंगे, और इनके डॉर्सी वेंट्रल होंगे। सीड कोट मोनोकॉट का कैसा होगा, कंप्लीटली फ्यूज्ड विद पेरिकार, और इनका डिस्टिंक्ट होगा फ्रूट वॉल से डिस्टिंक्ट होगा। एग्जाम्पल हमने पहले भी देखी, इसमें मोनोकॉट में कौन कौन से रहेंगे, गार्लिक, अनियन, वीट, कॉर्न, ग्रासेस जो भी, मतलब कि दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स। डाइकॉट में बीन्स, एप्पल्स, पियर्स जो हो गए, कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर आर example of a dicot plant.